हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के प्रकार सीख चुके हैं। समांतर चतुर्भुज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो भी सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग आयत की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको सीखते हैं। तो देखिए, यह एक आयत है ABCD। हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, अब आइए इसकी विशेषता क्या है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो पहला है आयत के आमने सामने, या इसी को आप कह सकते हैं सम्मुख भुजा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। और समांतर भी होती हैं। ठीक, इसलिए इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब जान लीजिए, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। तो आइए देखिए इसमें क्या लिखते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB के सामने कौन सी भुजा है? DC। क्या होगा? AB बराबर DC हो जाएगा। और BC के सामने कौन सी भुजा है? AD। BC बराबर हो जाएगा AD। और कह रहा है सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, तो क्या होगा? AB समानांतर DC के और BC समानांतर होगा AD के। यह हो गई पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता है आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। क्या? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 अंश समकोण होता है। क्या? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इसमें सारी की सारी वही विशेषताएं हैं जो आप पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज में। तो आइए अब देखते हैं विकर्ण। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या? आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यही है आयत के विकर्ण। देखिए, यही है और ये है। मान लीजिए इसको O पर काट रहा है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। यही है। अब आप इसको लिख लीजिए, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं।
क्या विकर्ण है? ए सी। देखिए ए सी यह क्या है? विकर्ण है। तो ए सी बराबर किसके होगा? बी डी के। बी डी। और कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ए दोनों विकर्ण आपस में कहाँ काट रहे हैं? ओ पर। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर होगा ओ सी और बी ओ बराबर होगा ओ डी। यही है आयत की विशेषता। अब चलिए आगे चलते हैं। यही आयत है। अगर आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर कर दी जाएं तो यह क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं। आयत की अगर सभी भुजाओं को आपस में बराबर कर दें तो वह क्या कहलाता है? आप सीख चुके हैं। इसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ए बी सी डी इसका नामकरण हो गया। अब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। देखिए, और सभी कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। सभी कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। इसलिए इसे कहते हैं वर्ग। वर्ग की परिभाषा आप सीख चुके हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। या यूँ कहिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो या चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो आप देखिए वर्ग की क्या पहली विशेषता थी? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण 90 अंश होता है। ठीक, अब इसको लिख लीजिए। क्या करें? सभी भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और प्रत्येक कोण समकोण होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ठीक, अब आ जाइए देखते हैं विकर्ण। आयत में भी वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। मान लीजिए इसको ओ पर काट रहा है। दूसरी विशेषता है वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ए विकर्ण और ए विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब आप लिख लीजिए वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी डी। अब एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए वो ऊपर काट रहा है तो क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर ओ सी ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर होगा ओ डी। और बराबर तो काट रहा है
ये कोण भी समकोण होगा, ये सभी कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। यानी लिख लीजिए कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर 90 अंश। यही है वर्ग की विशेषताएं। अब चलिए आगे देखते हैं, यदि वर्ग है और इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं है तो अब यह वर्ग कहा जाएगा नहीं, तब उसे कहेंगे आप समचतुर्भुज। आप ध्यान दीजिए, यह भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोण का प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोण का प्रतिबंध है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। चलिए अब आप देखते हैं समचतुर्भुज। देखिए ये समचतुर्भुज है, नाम लिख लिया जाए ए बी सी डी। इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन देखिए कोण समकोण का प्रतिबंध नहीं है, यह भी समांतर चतुर्भुज है। तो क्या विशेषता पहली इसकी है? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, इसको आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है? यह समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। नंबर 1 कर लीजिए, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कौन कौन बराबर होगा? कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण ए बराबर कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर कोण डी के। ठीक, अब आइए देखते हैं विकर्ण। देखिए यही विकर्ण है ना इसका, और एक विकर्ण यह है। मान लीजिए इसको यह P पर काट रहा है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण देखिए बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या है? समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? ए पी बराबर पी सी। देखिए यही विभाजन बिंदु है, ए पी बराबर होगा पी सी, और बी पी बराबर होगा पी डी, बी पी बराबर होगा पी डी। और क्या कर रहा? प्रत्येक कोण समकोण होगा। क्या? ए पी बी बराबर कोण बी पी सी बराबर कोण सी पी डी बराबर कोण डी पी ए बराबर होगा 90 अंश। यही रहा विशेषता। अब इन विशेषताओं का प्रयोग हम कुछ अभ्यास में सीखते हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है।
देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है आकृति ABCD समांतर चतुर्भुज है। देखिए यही आकृति है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज कब होगा? जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। कब? यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक। दूसरा है आयत होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज है, आयत के लिए क्या चाहिए? प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D होना चाहिए। अब तीसरा है वर्ग होगा। इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। हो गया यहाँ। अब देखिए चौथा है, वही चित्र है। यदि AB बराबर BC, यदि AB बराबर BC, AB बराबर BC, देखिए यह बराबर इसके है, यह समांतर चतुर्भुज है, यानी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा तब? समचतुर्भुज हो जाएगा। अब अगला है कोण ABC बराबर 90 अंश। अगर यह कोण 90 अंश हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। और यदि ABC बराबर 90 अंश और AB बराबर BC, यह कोण 90 अंश का होगा, यह भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो यह क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। अब आइए वर्ग में भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं। विकर्ण समान होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक। तीसरा सवाल, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप बताइए। देख लीजिए इसको। देखिए वर्ग है, नाम दे दें इसका ABCD। अब मान लीजिए यही विकर्ण है, इसकी माप क्या है? 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग। मान लीजिए इसकी भुजा x सेंटीमीटर है, इसकी भुजा x सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। देखिए यह समकोण त्रिभुज बन गया है। यह आधार मान लीजिए, उसको ऊंचाई बराबर होता है कर्ण का वर्ग। देखिए वर्ग रूप में दिया ही है 50। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x² बराबर 50, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50/2 यानी 25। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? करड़ी में 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। यहाँ हम धनात्मक मान ही केवल लेंगे। अब x का मान 5 आ गया तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़, यानी 4 गुणे भुजा। अब परिमाप क्या आ जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी हो 4×5 20 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप सब सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक हो गया यह सवाल। अब आगे देखिए अगला सवाल, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो। अब देखिए समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक भुजा के बराबर इसका विकर्ण है। मान लीजिए यह इसके बराबर है, जहाँ समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होंगी। आप पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश। यह कितने का होगा? 60 अंश। यह कितने का होगा? 60 अंश। अब विशेषता में पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, यह 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा। अब 60 60 120 हो गया,
चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। 360 में से 120 घटा देंगे, जो बचेगा उसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा, यह होगा 120 अंश का, यह भी होगा 120 अंश का। ठीक, अब आप लगा लेंगे, लगाइएगा। कोई समस्या अगर होती है तो आप 83 18 0 85 430 यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सवाल भेज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।